मेधावी छात्रों को बधाई, मगर बेइंतहा प्यार और खूब सारे चॉकलेट उनको जिनके नंबर कम आए या शायद वो फेल हो गए। आप हर बार जब भी रिज़ल्ट आता है 10th का 12th का, आप बहुत बेबाकी से बताते हैं यार मैं तो 3rd डिवीज़न आया था। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि 10th के रिज़ल्ट के बाद मुंगेली का एक बच्चा सुसाइड कर लिया था किसी कारण से। क्या आप मतलब पढ़े नहीं थे, क्या हुआ था, मतलब ये रिज़ल्ट कैसे डगमग हुआ? 10th के बाद ये यूपीएससी को आपने क्रैक कर दिया, ये कहाँ से आया परिवर्तन? क्रिकेट के प्रति रुचि तो आपकी अभी भी कम नहीं है। तो लेकिन सबसे जो मतलब कह सकते हैं कि एनकरेजिंग चीज़ थी कि पापा ने मुझे डिमोरलाइज नहीं किया। पापा ने सिर्फ एक बार ये कहा कि तुम फिर से एग्ज़ाम दे लो। बहुत सारे एग्ज़ाम जो हम क्रैक करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, उन नंबरों का कहीं कोई बहुत खास महत्व होता है क्या, यूपीएससी जैसे या बाकी एग्ज़ाम्स में? नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य, ये आप जानते हैं, पर मैं आपको ये बताने के लिए इस वक्त हाजिर हुआ हूँ कि सर मैं उन विद्यार्थियों में शामिल हूँ जो 10वीं फेल हो गए थे, और मुझे इस बात को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं है। प्रसंग यूँ है कि आज रिज़ल्ट आया है छत्तीसगढ़ में। मेधावी छात्रों को बधाई, मगर बेइंतहा प्यार और खूब सारे चॉकलेट उनको जिनके नंबर कम आए या शायद वो फेल हो गए। मैं कौन सी प्रेरणा बनने वाला हूँ, जाहिर है नहीं बनने वाला हूँ। तो मैं आप तक एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूँ जो हर बार जब रिज़ल्ट आता है 10th और 12th का, और जबकि हमारे पास ये खबरें आती हैं कि बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, उदास हो रहे हैं, वो हर बार अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं मत भूलो मैं 10th में 3rd डिवीज़न आया था। कलेक्टर हैं वो, आईएएस हैं, अवनीश शरण, मैं उन्हीं के पास आया हूँ। सर प्रणाम। नमस्कार। आप हर बार जब भी रिज़ल्ट आता है 10th का 12th का, आप बहुत बेबाकी से बताते हैं यार मैं तो 3rd डिवीज़न आया था। क्या है, क्यों पढ़ाई में उस समय आपका मन नहीं लगता था या कुछ और था, क्या था मामला? पहले उस रिज़ल्ट के बारे में बता दीजिए। रिज़ल्ट के बारे में सबसे पहले तो 10वीं और 12वीं का छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, तो सभी जो भी बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि यहीं से आपके समझिए करियर की शुरुआत होनी है। और जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आए उनको भी शुभकामनाएं कि आगे आप बेहतर करें। प्रसंग ये है कि 2017 की बात है, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि 10th के रिज़ल्ट के बाद मुंगेली का एक बच्चा सुसाइड कर लिया था किसी कारण से। और मुझे उस समय मतलब मैं कहीं दौरे कर रहा था, तो मुझे पढ़ के काफ़ी अफसोस हुआ। फिर ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में आया कि मेरे भी तो ख़राब नंबर थे, बट मैंने सुसाइड नहीं किया था और आज मैं मतलब ठीक ठाक मुकाम पे हूँ। तो मैंने अपने मार्क्स वैसे ही शेयर कर दिए थे सोशल मीडिया में। कोई इंटेंशनली नहीं किया था, बट ऑल ऑफ सडन आया और फिर उसको इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने पसंद किया, स्पेशली उन बच्चों ने जो कहीं ना कहीं जीवन के किसी मुकाम पे, स्पेशली 10th में 12th में ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर नहीं लाते हैं, तो गलत स्टेप उठाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। तो मुझे काफ़ी ठीक लगा शेयर करना। 10th की अगर मैं बात कर लूँ, आप आईएएस हैं, कलेक्टर हैं, और भी कई जिलों के कलेक्टर आप रहे, मगर 10th की स्पेसिफिक बात करता हूँ। आपका वो रिज़ल्ट आपकी अच्छी भावना के साथ है, पर मेरी उत्सुकता ये है कि क्या आप मतलब पढ़े नहीं थे, क्या हुआ था, मतलब ये रिज़ल्ट कैसे डगमग हुआ? एक्चुअली क्या है, अगर ईमानदारी से बताऊं तो पढ़ाई मैं करता नहीं था। और 10वीं बोर्ड के समय 1996 में मुझे ध्यान है, विल्स वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, आपको याद होगा, जो श्रीलंका की टीम विनर हुई थी उसमें। तो मैं सारे डे नाइट मैच देखता था और कल होके सुबह में पेपर देता था। तो वैसे ही पढ़ाई नहीं की पूरे साल, और ये 1.5-2 महीने मैंने पूरे एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ के मैंने क्रिकेट मैच देखे, और वो भी डे नाइट मैच। तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई, रिवीजन नहीं हो पाया, और होना भी वही था रिजल्ट का। तो जैसे बच्चों में उत्सुकता होती है ना, मेरे में कोई उत्सुकता नहीं थी कि रिजल्ट का। मुझे लगा था कि फेल तो कर ही जाऊंगा, बट फेल नहीं किया। पापा आए और बताए शाम में कि तुम उस समय इस तरह से इंटरनेट और ये सब अखबारों में शायद अखबारों में आता था। तो हम लोग अखबारों का वेट करते थे, वो 3, 4, 5 पेजों में एक साथ पूरा बल्क नंबर वाइज आता था। तो पापा ने बताया तुम पास कर गए हो। तो मैंने कहा अच्छा पास कर गया। फिर मैंने पूछा भी नहीं पापा से कि कितना नंबर आया, क्या आया। शाम में पापा ने डिनर के समय ऐसे ही बोला कि 3rd डिवीज़न किए हो। तो मुझे लगा तो बड़ा मतलब बुरा तो लगता है, क्योंकि जो भी बच्चा एग्ज़ाम देता है वो टॉप करने के लिए देता है। मैंने भी टॉप करने के लिए दिया था, बट मुझे पता था, सच जानते थे कि मैं पढ़ाई नहीं हूँ तो नंबर कहाँ से आएंगे। तो लेकिन सबसे जो मतलब कह सकते हैं कि एनकरेजिंग चीज़ थी कि पापा ने मुझे डिमोरलाइज नहीं किया। पापा ने सिर्फ एक बार ये कहा कि तुम फिर से एग्ज़ाम दे लो।
मैंने कहा क्या गारंटी है कि अगली बार मैं पास कर जाऊं, हो सकता है फेल कर जाऊं, अभी तो कम से कम पास कर गया। तो मैंने कहा आप आगे मौका दीजिए, मैं अच्छा करूंगा। तो मेरी आपके मतलब माध्यम से मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि 10वीं 12वीं और ये एक एग्ज़ाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता है। बस इतना होना चाहिए कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए या पेरेंट्स को भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को या पड़ोसियों को या टीचर को या सोसाइटी को। हम लोग जनरली दुखी क्यों होते हैं? सोसाइटी क्या बोलेगी, टीचर क्या बोलेंगे, पड़ोसी अंकल क्या बोलेंगे, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि अरे फलाने को मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो एक तो बच्चों को इस तरह से बिहेव ना करें, दूसरा उसके नंबर को, अच्छा नंबर अगर अभी जैसे 10th में बच्चे ने अच्छा नंबर लाया, उसको अपना स्टेटस सिंबल मत बनाइए कि मेरे एग्जैक्टली ये सबसे अहम बात है। उससे क्या होता है ना, बच्चा अननोइंगली एक प्रेशर में आ जाता है। अगर आप बच्चे की हर जगह तारीफ करेंगे कि मेरा बच्चा 95 लाता है, 98 लाता है, तो उसके दिमाग में एक प्रेशर आ जाएगा कि मुझे अगली बार भी इतना ही लाना है या इससे बेहतर करना है। तो अगर अगली बार उसके नंबर कम आएंगे तो वो हमेशा एक प्रेशर फील करेगा कि मैं पापा को कैसे मुंह दिखाऊं, पापा ने मेरी इतनी तारीफ की थी, अंकल क्या बोलेंगे। तो इसलिए बच्चों को मतलब ना अच्छे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा करने के लिए बोलें, ना बुरा कर रहा है तो बहुत ज्यादा उसको डिमोरलाइज करें। एक बैलेंस होना चाहिए इसमें। ये अट्रैक्शन की, चलो ठीक है, आपने वादा किया खाने की टेबल पर रात को कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। 10th के बाद ये यूपीएससी को आपने क्रैक कर दिया, ये कहाँ से आया परिवर्तन? क्रिकेट के प्रति रुचि तो आपकी अभी भी कम नहीं है, शानदार है। बैलेंस कैसे किए थे? एक्चुअली ग्रेजुएशन करने तक बहुत ज़्यादा सीरियसली मैंने सोचा नहीं था कि सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, बट उसके बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं वो मैं देने लगा था। जैसे सीडीएस मैंने दिया, सीपीएफ दिया, किसी का रिटर्न क्वालिफाई कर गया, किसी का फिजिकल क्वालिफाई कर गया, इंटरव्यू तक पहुंचा यूपीएससी में, सीपीएफ के इंटरव्यू तक। तो उससे एक मतलब कह सकते हैं कि एक प्रेरणा मिली और एक मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूँ। तो उसी समय से मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। और एक घटना और हुई कि मेरे मतलब पड़ोस में एक बार डीएम आए थे, हम लोग देखने के लिए गए। एक उस समय तो और बहुत ज़्यादा वो होता था कि अगर कोई भी क्रेज होता था, कलेक्टर आने वाले हैं, पेपर में हम लोग पढ़ते थे, तो हमने देखने का मुझे काफ़ी बढ़िया लगा जिस तरह से वो पब्लिक से बात कर रहे थे। उनकी जो डीलिंग थी, पब्लिक डीलिंग थी, एक सोसाइटी के बहुत बड़े जो ग्रुप्स को वो संबोधित कर रहे थे। तो मैंने पापा से बहुत डिटेल में पूछा, क्योंकि मेरे पापा प्रेस से जुड़े थे, वो इन सब चीज़ों को भली भांति जानते थे। पापा ने मुझे बताया कि इनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, डीएम क्या होते हैं, यूपीएससी एग्जाम क्या होता है, सिविल सर्विसेज क्या होता है। वहीं से एक प्रेरणा मिली और फिर धीरे धीरे करते हुए मैंने तैयारी की और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम क्वालिफाई। आखिरी सवाल है और ये शायद बच्चों के लिए, उनके गार्जियन के लिए बहुत ज़रूरी है। 10th की जो हम पढ़ते हैं और जो बहुत सारे एग्ज़ाम जो हम क्रैक करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, उन नंबरों का कहीं कोई बहुत खास महत्व होता है क्या, यूपीएससी जैसे या बाकी एग्जाम्स में? देखिए, एकदम से खारिज नहीं कर सकते कि महत्व, कुछ महत्व नहीं होता। महत्व तो ये होता है कि आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाता है, या एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम 10th में बढ़िया करें हैं या 12th में बढ़िया आया है तो अच्छे कॉलेज में मिलेंगे और बेहतर आप लाइफ में कर सकते हैं। आपको कम से कम अपने एकेडमिक्स पे एक भरोसा हो जाता है। बट सिर्फ 10th के मार्क्स ही और 12th के मार्क्स ही डिसाइड करेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। लाइफ के किसी भी मतलब ऐसा कोई समय आता है जिससे कि आप बिल्कुल ही डिफरेंट करने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे फैमिली में भी जो बच्चा बहुत ही ब्राइट होता है, कभी कभी वो डेविएट कर जाता है, कभी कभी वो आगे एक्सेल नहीं कर पाता है प्रोफेशनली। कोई कोई बच्चा बैक बेंचर जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमेशा डांट पड़ती रहती है कि भैया को देखो, दीदी को देखो क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो सकता है वो लाइफ में कभी एक्सेल कर जाए। तो 10th 12th के मार्क्स का असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कॉन्फिडेंस आता है, अच्छे कॉलेज में दाखिला हो सकता है, एक मोटिवेशन मिलता है। बट नंबर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, या नंबर के अगर नंबर नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये बैलेंस होना चाहिए और खासकर पेरेंट्स को सीखने की ज़रूरत है कि अगर मान लो नंबर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है फिर भी कोई बात नहीं, मौका मिलेगा। आप उसको गाइड करें, बच्चों को मोटिवेट करें जहाँ उनकी कमियाँ हैं। सबसे मेन जो ज़रूरी है अपनी कमियों को समझना। 10वीं 12वीं का बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता कि अपनी सारी कमियों को समझ पाए, जज कर पाए, अपने को एनालाइज कर पाए। तो पेरेंट्स का यहाँ रोल होना चाहिए, टीचर्स का रोल होना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा बता पाए कि आप में क्या कमी है, क्या नहीं है, आपकी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो क्या है, नेगेटिव क्या है, उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा कर लेगा बच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अवनीश शरण। दरअसल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नंबर सिर्फ नंबर हैं, उनके पीछे भागिए मत। आपके अंदर कम नंबर आने से भी बहुत कुछ है जिसको आप बेहतर करना चाहेंगे तो
वो और बेहतर होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि एकेडमिक आपका 1 साल में अगर आपका परसेंटाइल कम हो गया, नंबर कम हो गए, ज़िंदगी नहीं थमती दोस्त, ज़िंदगी और आगे चलती है। मैं फेल हुआ था, फिर एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। और अगर मैं आपके सामने आके थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ तो इतना तो तय है कि थोड़ा बेहतर अपने आप को मानता हूँ कि फेल होने से असर नहीं पड़ता। और जिनसे मैं आपको रूबरू करा रहा था वो IAS हैं, कलेक्टर हैं, इसलिए फिर कह रहा हूँ उदास मत होना, अच्छे से पढ़ना, नंबर हैं फिर आ जाएंगे, और ज़िंदगी में जो गोल हैं वो हासिल होंगे। गोल के प्रति ध्यान बनाए रखना। इस कार्यक्रम में बस इतनी सी बात कहने में आया था। ये कोई पॉलिटिकल खबर नहीं है, मगर ये एक ऐसी खबर है जिसकी शायद हर घर को ज़रूरत है। अगली बार फिर किसी नई खबर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।